एससीओ की बैठक में जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। तब वहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं होते, मगर जैसे ही कुछ देर बाद वो सामने आते हैं, फिर अचानक नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं। पुतिन जैसे ही पाते हैं कि मोदी आगे बढ़ गए, उनके साथ चलने के लिए पुतिन मोदी की बाह को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ फिर दोनों नेता बढ़ते हैं। सैकड़ों कैमरे वहां पर होते हैं और दुनिया की मीडिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दोस्त पुतिन और शी जिनपिंग के ऊपर होती है। फिर कैमरे में वो चीज कैद होती है, वो तस्वीर कैद होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मैं आपसे क्यों कह रही हूं कि जिसका डर पाकिस्तान को सता रहा था, जिसका डर शायद अमेरिका को भी सता रहा था, वैसा ही कुछ खेल नरेंद्र मोदी ने कर दिया। कैमरे में ऐसी कौन सी तस्वीर कैद हुई जिसकी चर्चा अब चारों तरफ दुनिया में हो रही है और वो तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। अमेरिका में भी जूम करके लोग देख रहे हैं। सब कुछ बताती हूँ आपको। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर और ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, पहले बात करती हूँ चीन की, जिसने भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दुनिया को हैरान कर दिया। चीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका को निशाने पर लिया, भारत पर लगाए गए टैरिफ को गलत बताया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उन्होंने भारत की तुलना हाथी से की और कहा कि जब हाथी और ड्रैगन साथ आएंगे तो दुनिया देखेगी। भारत को हाथी का कहने का मतलब यहाँ बहुत बड़ा है, क्योंकि जब हाथी चलता है तो रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंकता है। इतना ही नहीं, चीन ने वादा किया कि भारत के साथ वो दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती की नई इबादत लिखेगा। भारत के साथ वो दोस्ती की वो मिसाल पेश करेगा जिसमें पड़ोसी होने का फर्ज भी होगा। लेकिन इतनी जल्दी चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता। मगर फिर भी जिस तरीके से चीन ने भारत के लिए आवाज उठाई है, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने को लेकर संकल्प लिया है, वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण होगा और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान की भी नजरें भारत और चीन की इस बढ़ती दोस्ती और अच्छे होते सुधरते होते रिश्तों पर टिकी है। अमेरिका के लिए टेंशन की बात यह है क्योंकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका को इसी बात का डर था कि भारत, चीन और रूस साथ आ सकते हैं और वही हो गया। लेकिन असली कहानी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल वाली है। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल है उस पर भी बात कर लेती हूँ, मगर सबसे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए और नरेंद्र मोदी ने कैसे कहानी पलटी है उसको भी समझिए। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। बातचीत होती है, सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी पुतिन की मौजूदगी को देखते हैं, तुरंत खड़े होते हैं, पुतिन के पास पहुंचते हैं। अपने दोस्त को सामने देख पुतिन उन्हें तुरंत गले लगाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में उनसे गंभीर चर्चा करते दिखते हैं। करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद दोनों सामने आते शी जिनपिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देती हैं। देश विदेश की मीडिया का ध्यान इन तस्वीरों से हट नहीं रहा, क्योंकि इसके मायने बड़े हैं। रूस के राष्ट्रपति ने करीब 1 मिनट तक चीन के राष्ट्रपति के साथ बात की। नरेंद्र मोदी साथ रहे। मोदी इस दौरान उंगलियों से कुछ इशारे करते दिखे, चीन को कुछ समझाते नजर आए। उनके साथ में हाथ पकड़कर पुतिन खड़े रहे। और आपको ये भी बता दूं, दोस्त कैसे होते हैं, इन तस्वीरों को देखकर बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ दोस्ती मजबूत करो, भारत को धोखा मत दो। उनका संदेश साफ है कि अगर एशिया में सब कुछ ठीक रखना है तो ऐसा करना पड़ेगा, दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती करनी पड़ेगी। मगर आपको बताएं कि इसी दौरान की एक तस्वीर और ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक साथ आगे बढ़ रहे थे तो एक कोने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे। पाकिस्तान हमेशा से चीन के दम पर आंखें दिखाता आया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मोदी की मौजूदगी ने उसे एससीओ में अलग थलग कर दिया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बात का डर था कि अगर भारत चीन करीब आते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म होगी और आने वाले वक्त में ऐसा ही हो सकता है। खैर, इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को चीन पर यकीन करना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल नई अपडेट्स के साथ होंगी जल्द आपसे रूबरू, तब तक के लिए